आज बात करते हैं परिसीमन की। देखिए परिसीमन होता क्या है इसके बारे में पहले जानते हैं। सीटों का बंटवारा लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में जनसंख्या के अनुसार ही परिसीमन कहलाता है। आर्टिकल 82 के अंदर परिसीमन के बारे में बताया गया है। इस बार परिसीमन होने वाला है तो इसका मतलब है जनसंख्या भी होगी, जनसंख्या के अनुसार ही परिसीमन होता है। जहाँ की जनसंख्या जितनी बढ़ेगी उसी अनुसार वहाँ का जनप्रतिनिधित्व भी बढ़ेगा। अभी लोकसभा में 543 कुल सीटें हैं, 2 मनोनीत की जाती है तो 545 हो गई, इतने कुल सांसद हैं। तो यदि किसी क्षेत्र की जनसंख्या बढ़ती है तो वहाँ का जनप्रतिनिधित्व भी बढ़ेगा, यानी लोकसभा की सीटें भी बढ़ेंगी। अभी उत्तराखंड से 5 सीटें लोकसभा की जाती हैं, अगर उत्तराखंड की जनसंख्या जिस क्षेत्र की बढ़ती है तो वहाँ से जनप्रतिनिधित्व भी बढ़ेगा। अब बात करते हैं जनसंख्या की। देखिए जनसंख्या होता क्या है। भारत की पहली जनसंख्या 1872 में हुई थी और 1881 में रिपोर्ट सामने आई थी जनगणना की। हर 10 साल में जनगणना कराई जाती है। अगर बात करें कि आज़ादी के बाद पहली जनगणना कब कराई थी तो 1951 में कराई गई थी। अगर बात करें कि उसके बाद जब 2011 में जो जनगणना करी थी उसके अनुसार भारत की जनगणना कितनी है तो वह है 1 अरब 21 करोड़ 8 लाख 970, यानी 1 अरब 21 करोड़ 8 लाख 977 भारत की कुल जनसंख्या है। अगर बात करें जनघनत्व की, जनसंख्या घनत्व की, तो अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है और बिहार का सबसे ज़्यादा है। अगर साक्षरता दर की बात करें तो जो हमारा बिहार है उसकी सबसे कम है, यानी साक्षरता दर का मतलब है कि वहाँ पढ़े लिखे लोग कितने लोग शिक्षित हैं उसके अनुसार निकाला जाता है। अब बात करते हैं कि सबसे कम जनसंख्या कहाँ की है। तो सबसे कम जनसंख्या है सिक्किम की। देखिए सिक्किम 1975 में भारत के साथ जुड़ा था। पहले सिक्किम एक देश था और उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा है। उसी अनुसार जो सबसे बड़ा क्षेत्र है क्षेत्रफल के हिसाब से वो राजस्थान है। राजस्थान बकरी उत्पादन में भी पहले नंबर पर है, यह हमें समझना चाहिए। वहीं सबसे ज़्यादा गधे, सबसे ज़्यादा घोड़े राजस्थान में पाए जाते हैं। भारत को कुल भौगोलिक क्षेत्र जो है 328 मिलियन हेक्टेयर है। भारत पर्यायी द्वीप है। अब देखिए पर्यायी द्वीप का मतलब क्या है ये भी समझ लेते हैं। देखिए कोई बड़ा सा स्थान तीनों ओर से पानी से घिरा हो तो पर्यायी द्वीप होता है। अगर कोई चारों ओर से पानी से घिरा हो, कोई छोटा स्थान चारों ओर से पानी से घिरा हो तो वो होगा द्वीप। और कोई बड़ा स्थान चारों ओर से पानी से घिरा है तो वो महाद्वीप होता है। भारत एक पर्यायी द्वीप है और हम जनसंख्या घनत्व सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का है और सबसे ज्यादा बिहार का है। जो 2011 में जनगणना हुई थी उस समय जनगणना आयुक्त तो जिनके रखरखाव में, जिनके देखरेख में जनगणना हुई थी वो चंद्रमौली जी थे। आज हमने आपको जनगणना के बारे में पूरी जानकारी दी। हम समय समय पर आपको हर चीज़ के बारे में जानकारी देते हैं। हमने जीवीए के बारे में, हमने स्कूलों में कैसे भ्रष्टाचार हो रहा है, कॉलेजों में कैसे भ्रष्टाचार हो रहा है, कैसे बच्चों को पढ़ाया नहीं जा रहा, कैसे उनसे फीस ज़्यादा ले लेते हैं और पढ़ाते कुछ नहीं है, उन्हें शिक्षित नहीं किया जाता। इस सब के बारे में जानकारी दे रखी है।